हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वोकल एकेडमी पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम डाइस पे बात कर रहे थे। आज डाइस का पहले टाइप में तीसरे टाइप को सवाल लेके आए हैं। ठीक है, पहले टाइप में ये तीसरा टाइप है। पहला टाइप तो एक सिंपल वाला था और दूसरे में सिंगल क्वेश्चन मार्क था और इस वाले में डबल क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, डबल क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे देखिए ए दिया है, बी दिया है। ए के स्थान पे क्या आएगा और बी के स्थान पे क्या आएगा, इसको हमें फिल करना है। तो आपसे क्या बताए हैं कि इस पे हम एक सतह कॉमन सरफेस पे बात कर रहे थे, क्योंकि सिंगल सतह उभयनिष्ठ पे बात कर रहे थे। तो इसको देखिए कैसे करना है। जैसा कि हम आपसे बात कर चुके हैं कि जो सरफेस कॉमन हो दोनों में, जो अंक कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पे एक सरफेस उभयनिष्ठ एक नंबर है और यहाँ भी एक ही नंबर उभयनिष्ठ है। क्या है? एक नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो उभयनिष्ठ है उसको आप सर्कल कर लीजिएगा। ठीक है, और वहीं से आप क्लॉकवाइज घूम जाइए। क्लॉकवाइज कैसे कि इसको जैसे यहाँ से आप इस दिशा में चले आइए और यहाँ से भी आप इस दिशा में चले आइए। ठीक है, तो इसी तरीके से चलना है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे एक को हम लिखेंगे। ठीक है, और एक को जैसे ही लिखें तो इसके अपोजिट में क्या आएगा यह हमें पता होना चाहिए। इसके अपोजिट में क्या आएगा, तो इसके अपोजिट में वो संख्या आएगी जो इन दोनों में दिखाई नहीं पड़ती है। तो इन दोनों में दिखाई कौन सी संख्या नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे 3 नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब पहले फिगर से चलें तो 1 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 6 आया है। ठीक है, अब दूसरे फिगर से चलें तो 1 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 2 आया है। ठीक है, ये तो इतना हो जाता है क्योंकि पिछली वीडियो में ये बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, ए और बी के स्थान पे क्या आएगा इसे भरना है। तो इस प्रकार के सवाल को आपको जो है इसे ऑप्शन से ही करने में आपका जल्दी आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए 1 और 3 यहाँ पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ठीक है, 1 और 3 आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1 और 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह विपरीत सतह हैं, यह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी विपरीत सतह न एक साथ दिखाई दे सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है। ठीक है, जैसे आपसे बात किया जाए कि इस बोर्ड के पीछे क्या है तो आप कभी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यह विपरीत सतह है, इसके पीछे के सतह को हम देख नहीं सकते। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी पे पहुंचे तो ऑप्शन बी पे जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ पे 4 और 5 है। 5 ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो दोबारा से ये 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा 6 और 2 है। कितना है? 6 और 2। अब देखिए 6 2 आ सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं क्योंकि यह भी विपरीत सतह है। अब विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखती हैं, तो यह भी गलत हो गया। तो बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन? डी। अब यह सही ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि इसमें भी 2 सतह जो है आपके क्वेश्चन मार्क दिए हैं, इसको आपको भरना है। इस उत्तर आकृति में इन दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। अब देखिए क्योंकि इन दोनों डाइस को आप देखें तो यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट कॉमन है, तो आप कहेंगे दोनों में ए कॉमन दिख रहा है। तो ठीक है, दोनों में ए कॉमन दिख रहा है तो ए को आप दोनों में घेरा बना लीजिए। ठीक है, और घेरा बनाने के बाद आप क्लॉकवाइज घूम जाइए। ठीक है, आप क्लॉकवाइज घूम जाइए। ठीक, जैसे ही घूमेंगे तो ए डी और एफ पहले फिगर से
और ए का विपरीत क्या आ जाएगा, जो संख्या हमें नहीं दिख रही, जो अल्फाबेट हमें नहीं दिख रहा है, तो ए का विपरीत सी आ जाएगा। अब दूसरे में देखिए ए के बाद क्या आया है, बी आया है, और बी के बाद क्या आया है, ई आया है। ठीक है, ये आ गया। इतना तो आप अच्छे से बनाना जानते ही हैं, इतना आप बहुत अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, और इतना बन जाए आपका तो फिर आपके ऑप्शन जो है उसको काटना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जितने ऑप्शन हैं आप उसको काटना स्टार्ट करिए। तो काटेंगे कैसे, अब देखिए ए और डी आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो ए डी आ सकता है। चलिए ठीक है, देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ मान लीजिए ए और डी रखिए, तो यहाँ विपरीत सतह तो नहीं है, तो आप कहेंगे ए डी विपरीत तो नहीं है, लेकिन ए जो है सी का विपरीत है। आप कहेंगे ए जो है सी का विपरीत है, तो यह कैसे आ सकता है, क्योंकि सी का विपरीत है, तो यह कभी आएगा नहीं आएगा, आप कहेंगे नहीं आएगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इसमें देखें तो क्या है, बी और डी है। अच्छा बी और डी, तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि बी और डी दोनों ही अपोजिट सतह हैं, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करें बी और ई की, तो यह आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो हाँ ये आ सकता है, क्योंकि सी बी एक ही लाइन में है, सी बी ई एक ही लाइन में आ सकता है। अगले ऑप्शन को देखें, क्या ये भी ऐसा तो नहीं कि यह भी सही हो जाए, तो ठीक है देखते हैं एफ और ए। तो ठीक है, एफ और ए को देखें, तो एफ और ए तो यह नहीं है, लेकिन ए का अपोजिट सी है, तो सी के साथ ए तो कभी आना ही नहीं है इसको, तो यह भी कट गया। इसका मतलब आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए डबल क्वेश्चन मार्क का जो प्रश्न था आपका, यह भी आप इजी वे में आप कर लिए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को लेके आए हैं। इसका जो है चौथा टाइप, पहले टाइप में जो वन कॉमन है, ओनली वन कॉमन में अब आपका चौथा टाइप आएगा कौन सा, कि जैसे आपको 2 फिगर दिया रहेगा और 2 से 4 फिगर और आएगा। ठीक है, और उसको भी हमें करना है, इस तरीके से बना रहेगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए इस तरीके से आपसे पूछ सकता है सिंगल सरफेस कॉमन पे। देखिए इसका मतलब क्या है कि आपको 2 आकृति तो दे दी गई है, ये फिगर प्रथम और ये फिगर सेकंड। ठीक है, ये 2 आकृति तो आपको दे दी गई है, 2 आकृति दी है। अब इन 2 आकृतियों से कौन सा फिगर बन सकता है। ठीक है, इसमें 3 गलत है, 1 सही है, तो इसको कैसे बनाना है। तो देखिए जैसे अभी तक हम करते आए हैं, टाइप हमारा वही है, तरीका हमारा वही है, बस टाइप चेंज कर दिया है, प्रश्न का तरीका बदल दिया है पूछने का, बाकी किया वैसे ही जाएगा। ठीक है, करना वैसे ही आपको है। अब ये नहीं है कि ये अलग से कुछ आएगा, करना उसी तरीके से है। तो जैसे करने के लिए देखिए दोनों में क्या है, आपसे बताए हैं कि एक सतह कॉमन पे चल रहे हैं, तो एक ही सतह को कॉमन करना है, तो कॉमन को हम ले लेंगे। ठीक है, और सर्कल में आप घुमा लीजिएगा, और इस तरीके से आप इसको क्लॉकवाइज घूम जाइए। ठीक है, जैसे ही घूमेंगे तो यहाँ 6 के बाद पहले में 3 आएगा और 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, और दूसरे फिगर से देखें तो 6 के बाद क्या आएगा, क्योंकि 6 के नीचे कौन सी सतह आएगी, जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इन दोनों में कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम रख लेंगे। और फिर दूसरे में 6 के बाद क्या आया है, 6 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 5 आया है। इतना तो सबसे पहले आप कर लेंगे। ठीक है, इतना जैसे ही करेंगे आपके ऑप्शन कटना स्टार्ट हो जाएंगे, पहले भी बात कर चुके हैं। अब देखिए इसमें 1 और 6 और 3 है, ये डाइस बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो कहेंगे नहीं बन सकता है, क्योंकि 1 और 6 जो है विपरीत सतह है, विपरीत सतह कभी साथ नहीं आती है। ठीक है, बी वाले ऑप्शन को देखें तो 5, 4 और 2 है, तो देखिए 5, 4 भी विपरीत सतह है। क्या है, विपरीत सतह, इसका मतलब यह भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए आगे बढ़े, तो यहाँ पे क्या है, 1, 2 और 3 है, तो यह बन सकता है 1, 2 और 3, लेकिन ये 2, 3 विपरीत है, तो कभी आएगा नहीं। बचा आपका लास्ट, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों अच्छे तरीके से ये समझ आया होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न इसका और देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए
यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं और 2 से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब यह हुआ कि इन दोनों डाइस से एक तीसरा डाइस इनमें से कोई बनेगा। ठीक है, इनमें से कोई बनेगा। चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे बी कॉमन है, तो बी कॉमन कर लीजिए। और यहाँ से क्लॉकवाइज आप चले आइए, यहाँ से क्लॉकवाइज आप चले आइए। तो यहाँ क्या आएगा, बी, ई और ए। तो बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो नहीं दिखता है तो दिखाई क्या नहीं दे रहा है, डी। ठीक है, अब दूसरे फिगर से बी के बाद एफ, एफ के बाद सी, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद अब क्या होगा, आपको ऑप्शन को काटना है। तो देखिए यहाँ पे है डी, ई और डी। क्या है, डी, ई और डी। तो बी, ई यहाँ है लेकिन डी बी के साथ में है या अपोजिट है, तो कभी यह साथ में नहीं दिखेगा। चलिए आगे आए, तो ई, एफ और बी है। तो ई, एफ देखिए अपोजिट सतह है, तो यह भी कभी साथ नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगला देखिए, तो यहाँ पे क्या है, डी, एफ और सी। तो क्या है, डी, एफ और सी। तो ये सही हो सकता है, मतलब यह सही है। आगे देखते हैं, तो एफ, ई और ए। तो आपको पहले ही पता है कि एफ और ई जो है विपरीत सतह है, यानी कि यह भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ, सी सही हो गया। देखिए दोस्तों, पहला टाइप जो है ओनली वन कॉमन सिंगल सतह उभयनिष्ठ, उसको हम आज कंप्लीट कर लिए हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसके सेकेंड टाइप को लेके, जिसमें 2 सतह कॉमन हो। ठीक है, ये पहला टाइप आपका बहुत ही लंबा था। लंबा क्या, इसमें 3 टाइप बनते हैं, लेकिन आगे आपको जो है आसानी हो जाएगी। सेकेंड वाले में 2 सरफेस कॉमन वाले में, उसमें भी इसी प्रकार से बनेंगे, लेकिन जो है नो कॉमन वाले में उसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। आपके बनेंगे प्रश्न ज़्यादा तो ओपन डाइस में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।